स्टार्ट ऊंची आवाज में बोल रहा है पूरा। माइक है मेरे पास भैया। जी, आज का ये प्रदर्शन कब से चल रहा है आपका और किस कारण से है प्रदर्शन? ये आज दूसरा दिन है इस प्रदर्शन का, और ये प्रदर्शन हमारे वाइस चांसलर के अगेंस्ट, हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार और हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है। ये इसका शुरुआत हुई है जब से हमारे नए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं पिछले हमारे सेमेस्टर में। आपको पता ही होगा कि मई में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे 4 प्रिय बैचमेट्स की जानें गई थी, और उस टाइम पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। हमारे स्टूडेंट्स 5th ईयर के, 4th ईयर के, 3rd ईयर के खुद बाहर भाग के गाड़ियों से बॉडीज़ निकाल के हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और हमारे जो वीसी सर थे उन्होंने बोला कि वो कैंपस पे है नहीं। हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार सर गाड़ी बाहर निकाल के गाड़ी से उतरे नहीं हैं, और अगले दिन हमारे सीनियर्स ने बोला है कि वो लोग 11 बजे सुबह हॉस्पिटल से वापस आए हैं। वो जयशंकर जी से मिले हैं और उन्होंने बताया है उनको क्या क्या हुआ है, और उन्होंने बोला है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो जयशंकर जी का इस पे स्टेटमेंट था कि आप लोग पार्टी क्यों करते हैं। जो अभी हड़ताल हुई है उसका क्या क्या है? कल हॉस्टल वगैरह में गए हैं क्या? जी एक रीजन नहीं है, ये बहुत टाइम से चली जा रही है बातें, इसीलिए ये इतना इस लेवल पे आई है ये बात। पर जो मेन रीजन है वो यही है कि कल वो गर्ल्स हॉस्टल में गए थे। गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उन्होंने बिना पूछे, पहले वो मेस में गए थे बिना कोई वार्डन के और कोई फीमेल फैकल्टी के, और उन्होंने जाके खाना टेस्ट कराया ये बोल के कि 1st ईयर की लड़कियों ने हमें बोला है चेकिंग करने के लिए। उसके बाद में वो रूम्स में गए हैं, पहले 1st ईयर के रूम्स में गए हैं देखने के लिए लिविंग कंडीशन, और उसके बाद में वो 3rd ईयर के रूम्स में गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, 4th ईयर के रूम्स में। और उन्होंने ऑलमोस्ट 10 लड़कियों के रूम्स चेक करे हैं बिना देखे। उस दौरान उन्होंने लड़कियों के लिविंग कंडीशन पे कमेंट पास कराए, उन्होंने क्या कपड़े पहने इस पे कमेंट पास कराए, वो क्या पढ़ रही हैं, इन सब पे उनकी प्राइवेसी इन्वेड करी है। हमारे मेल फैकल्टी, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर्स और फादर्स अलाउड नहीं है हॉस्टल में के अंदर घुसना, और एक मेल फैकल्टी आ रहा है। आप लोग क्या कोई कमेंट वगैरह भी किए गए थे उनकी तरफ से? उनकी तरफ से यही कमेंट किया गया था कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, या आपके बिस्तर पे क्या रखा गया है, या आप क्या पढ़ रहे हैं, और ये बहुत टाइम से चले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं करे हैं उन्होंने ये कमेंट। पहले भी कभी कितनी बार हो ये सिर्फ हॉस्टल नहीं, ये लाइब्रेरी में जहाँ विच इज़ अ पब्लिक स्पेस जहाँ हम सब बैठ के पढ़ सकते हैं या हमारा जो भी काम है कर सकते हैं, वो लोग वहाँ भी आए हुए हैं। एंड उनने वहाँ जाके हमारी लैपटॉप्स चेक करे हैं, हमारी नोटबुक्स चेक करी हैं, और फिर हमसे पूछा है कि हम लैपटॉप पे ये क्या काम कर रहे हैं और वो पढ़ाई का काम क्यों नहीं है, और अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो नहीं करनी चाहिए। जो हमारी प्राइवेसी इन्वेड करता है, हमारी नोटबुक्स में देखना, हमारे लैपटॉप पे देखना, या हम जो भी कर रहे हैं वो देखना है पब्लिक पे। हम लोग आने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं दिया था। एक वीडियो आई है जिसमें वाइस चांसलर कह रहे हैं कि मैं वार्डन को कहकर आया था, वार्डन और मेरे साथ में थी। सर ये बिल्कुल झूठ है। वार्डन के पास खुद बिल्कुल नोटिस नहीं था। उन्होंने वो आए हैं हॉस्टल में, उन्होंने वार्डन को खुद नहीं बोला। जो हॉस्टल की गार्ड थी उन्होंने देखा वाइस चांसलर को, और उनने खुद वार्डन को फ़ोन किया है कि ये आ गए हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। हमने और सारी गर्ल्स हॉस्टल की गार्ड से बात करी है, उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वो आए हैं। अब आपकी मांग क्या है? आगे क्या हमारी मांग है कि हमें वीसी का रेजिग्नेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई अपॉलॉजी नहीं, कुछ नहीं। सर अभी एक्सप्लिसिटली जो हुआ है इज द फैक्ट कि कल वो हमारे पास आए जब हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, वो रात को काफ़ी घंटों बाद बाहर आए हैं, और उस समय हमने जो भी एलिगेशंस उन्हें सुनाए कि क्या गलत था, ये सब उन्होंने एक्सप्लिसिटली डिनाई कर गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने ये स्टेटमेंट बार बार कही है कि वो हमें अपनी बेटियों की तरह देखते हैं, जो हम एक्सप्लिसिटली डिनाई कर रहे हैं। हमारा एक फ्रीडम है कि हम हमारे हॉस्टल्स में कैसे रहें, क्या करें, क्या पहने। सर अभी कमीशन जो कमेटी के पास ये पूरा मामला पहुंचा है, आपको उम्मीद है कि वो कमेटी जो आपके मामले पर पूरा ध्यान देगी? जी बिल्कुल। कौन सी कमेटी? सर इसका हमें कोई नॉलेज हमने अभी बाहर नहीं जाने दे रहा, क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? हमारा आप बाहर आना चाहते हैं? हाँ जी। मीडिया से इंटरेक्शन करवा रहे हैं या आपकी नहीं करवा रहे हैं? नहीं करवा। क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है? आपको कोई कहा भी गया कि रेस्टिकेट वगैरह कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया? हमें ये बोला गया है कि हम मीडिया से कुछ भी बात करेंगे तो अगले दिन हमारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा और हमें सस्पेंड कर देंगे। किसने बात का है? एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप बच्चों को बाहर ना आने दें। तो गार्ड्स ने हमें बताया है, यही ऑर्डर कन्वे किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि बच्चों को आप बाहर ना जाने दें। सर मेडिकल रीजन से लोग बाहर नहीं जा पा रहे, मेडिकल रीजन से जाने के लिए ये दिखाने के लिए अगले दिन के किसको सस्पेंड करना है। पुलिस और कहना चाहते हो? कल रात को बिना परमिशन के दो पुलिस भी आए, दो पुलिस कांस्टेबल लेडी, तीन लेडी कांस्टेबल आए थे जो अलाउड नहीं है। ये मुझे खड़ जाओ मैडम, हो गया। ओ 1 मिनट खड़ो मैडम, थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आओ, आगे आओ थोड़ा, ये पकड़ लाओ मैडम, लोगों नहीं जो बोल रहा है उसके पास जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एट लार्ज का हम नहीं बोल सकते, लेकिन वीसी सर का बर्ताव बच्चों के टुवर्ड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स तक बोली है कि जहाँ से वो आए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से वो आए हैं, वहाँ पे बच्चे उनके कॉरिडोर के आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे उनके रूम के आगे आगे अपनी बातों की डिमांड रख सकते हैं। ये सर एनएलयू का कल्चर नहीं है, ये किसी भी प्रोग्रेसिव कॉलेज का कल्चर नहीं है, और ये यहाँ पे नहीं चल सकता है। ठीक है जी, ठीक है। ये माइक दे दो, माइक पकड़ा दो, माइक। स्ट्राइक देने वो बीसी साहब की डिमांड कर रहे हैं भी वो रिजाइन करना चाहिए, की मैटर है, क्यों वापर यार? ये अब हम बच्चों के सेफ्टी और सुरक्षा हमारा पहला जो है हम स्टेप ले रहे हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, अभी इनका अच्छा करियर है, इनकी उम्र ज़्यादा है, 17 से 28 साल, 22-23 साल की उम्र के बीच की है, और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का पहला काम है। और हम बच्चों की हेल्थ के, उनकी सुरक्षा को, उनके एकेडमिक पढ़ाने के लिए, अच्छे टाइम शिक्षा देने के लिए, रिसर्च बढ़ाने के लिए हम उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन बच्चों को हम अपने इस तरह से शिक्षा देंगे, इस तरह से एजुकेशन इन्वायरमेंट देंगे कि हमारे बच्चे देश के सबसे अच्छे वकील बने, सबसे अच्छे जज बने, सबसे अच्छे पत्रकार बने, लॉ के क्षेत्र में तमाम में जाएं, फॉरेन में जाएं। और इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम अपने टीचर कम्युनिटी के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहें। सर, ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत गंभीर इल्ज़ामबाजी जो की जा रही है, जिसमें आप कहा जा रहा है कि जब आप गर्ल्स के हॉस्टल में घुसते हैं तब आपकी तरफ से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। हम कभी गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं गए। हमारे छोटे बच्चों की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में 2 बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी अलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज़ रखें कहाँ, हमको टेबल और अलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी, और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम से, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां खुद जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया हूँ। पर आपको लगता है कि ये मसला बनाया क्यों जा रहा है? फिर आप जब कह रहे हैं कि वार्डन गई थी, उसके इसमें जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों के कमरों में कोई गए नहीं थे। लड़के क्यों इस पर प्रॉब्लम कर रहे हैं? लड़कों की जो प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। आपका बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपने उस दिन भी रात को जाके उनसे बात करने की कोशिश की, और उसके बाद में अगले दिन भी आप उनसे बात करने के लिए। हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा, हमारे 3rd पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं। ये हमारे तीसरी पीढ़ी, अगर कोई टीचर, महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चियों के साथ जो आरोप लगाया है, ये सब निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं, या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं। ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। सर, लगता है कि टाइमिंग को लेकर कुछ इशू था, जो टाइमिंग के इशू को लेकर के नहीं, इनको हर हफ्ते में 2 बार, हर सैटरडे संडे, कुछ हर सेकंड सैटरडे को और 4th सैटरडे को
हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, कोई भी बच्चा जा सकता है और 4 बजे तक हमारे क्लासेज चलते हैं। क्लासेज के बाद कोई भी बच्चा जा सकता है, हम क्लासेज के बाद कोई रोक नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ से जाना, आपका हॉस्टल में एंटर करना क्या सही था? आपने ये चीज़ देखी? क्योंकि आप माफ़ी भी मांग रहे हैं। यह लड़कियों का, मैं उन्हीं कमरों में गया जो हमारी बच्चियाँ सिंगल ऑक्यूपेंसी के कमरे में डबल ऑक्यूपेंसी में रह रही हैं, और मैं चीफ वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और महिला लड़कियों जो गर्ल्स लड़कियाँ उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया हूँ 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ, और सब लड़कियाँ साथ ही, पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना वो, अगर हमारे से वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी, बुलाएंगी, तो हम उनके कमरों में गए और यह कोई अपराध नहीं। प्रोटेस्ट के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मंशा रह रही है? क्या कोई पीछे से चला रहा है इस प्रोटेस्ट को? कोई अब यह हमारे पास इस तरह का कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम, अगर जो भी होगी, हम अपने महिला टीचरों के साथ मिलकर, अपनी बच्चियों के साथ मिलकर के, उसको गर्ल्स के साथ मिलकर के रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक कमेटी भी बनी है, कमेटी में कई मेंबर थे, उसमें से 3 कमेटी के मेंबर कल हमने 5 बजे जो है हमारे यहाँ टीचर बैठे तो कुछ लड़कों ने कहा कि आइए हम रिक्वेस्ट कर मिल लेते हैं। 9 मेंबर की कमेटी है, एक उसमें चंडीगढ़ के थे, एक और कोई प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते हैं। हमने कहा शेष टीचर जा करके बात करें, और 100 टीचरों ने बात किया, वो उनको जो भी वेलकम है, आज की यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम उनके साथ बात करेंगे। इस तरह की कोई बात, हमारा पूरे टीचर कम्युनिटी के ऊपर हमारा विश्वास है, हम सब टीचरों पर विश्वास करते हैं और हम लोग सामूहिक रूप से काम करेंगे। हॉस्टल की जो भी खाने में वो जो भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की गर्ल्स हॉस्टल की कमेटी अलग है, बॉयज़ हॉस्टल की कमेटी अलग है। हम प्रतिदिन दोपहर में भी उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, और अपनी कमेटी के टीचरों के साथ और स्टूडेंट के साथ मिलकर हम प्रतिदिन उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सर, आप लगातार माफ़ी भी मांग रहे थे, आप जा भी रहे थे, क्या माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है। हम प्यार से, हमारी बच्चियाँ हैं, माफ़ी का कोई बात, अगर कोई कहती हैं कि ऐसा कुछ हो गया, हमने ना उनके साथ कुछ किया है, बता रहे हैं हमारा करप्शन का कोई आरोप है। कोई अगर महिला टीचर लगाती तो एक बार समझ में आता है, ये बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं। ये ना अभी इतने पूरे रोल में 4 दिन हो गए, इसमें आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की है, आपसे जवाब मांगा इस चीज़ को आपको? ये यूनिवर्सिटी पर हाई कोर्ट का कंट्रोल है, और हाई कोर्ट को हम उनको जो भी हो रहा है उनको लिखित जो है जब हाई कोर्ट हम बात कर रहे हैं और हाई कोर्ट को सूचना दे रहे हैं। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी आपसे एक रिपोर्ट मांगी कि उनको हम रिपोर्ट अभी तुरंत भेज रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया जी, अभी हम उसको रिपोर्ट बना करके हमारी यूनिवर्सिटी तरफ से हम गवर्नमेंट को आप क्या अपील करते हैं स्टूडेंट को कि अभी आप पहली बार आप क्या हम स्टूडेंट से अपील करते हैं कि इस आंदोलन को वापस लें, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, और हम उसको मिल करके बैठ करके रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप होपफुल हैं कि जल्दी हो जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक। थैंक यू।